हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने डिवीजन रूल पढ़ा था 5 का। आज हम डिवीजन रूल डिस्कस करने वाले हैं 25 का। ठीक है, अगर ये वाला रूल नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट में प्रीवियस क्लास मिल जाएगी, जहां पर आप उसको देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं 25, है ना, कि हमारे पास कोई भी संख्या हो, ठीक है, उस संख्या को अगर मैं 25 से डिवाइड करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो लॉजिकली हम इसको कम कैलकुलेशन में या ओरली विदाउट पेन एंड पेपर जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने आपको 5 वाले रूल में बताया था कि जो नंबर 5 है, नंबर 5 को हम क्या बना रहे थे, 10 बना रहे थे, क्योंकि कोई भी संख्या है उसको 10 से, 100 से और 1000 से डिवाइड करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो अगर मैं इस 25 को 100 बना लूँ ना, ठीक है, 25 को 100 बना लूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 4 का गुणा या 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मुझे 25 में 4 का गुणा करने से 100 मिल रहा है, तो मुझे रूल के हिसाब से संख्या में भी 4 का गुणा करना पड़ेगा। मतलब मेरे पास यहाँ पर जो भी नंबर होगा उस नंबर में भी मैं 4 का मल्टीप्लाई करूंगा। अब इससे फायदा क्या होगा कि आपके पास यहाँ जो भी संख्या आएगी उस संख्या में लास्ट के आप 2 डिजिट को छोड़ेंगे और उसके बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, आपको क्या मिल जाएगा, अपना आंसर मिल जाएगा। तो आइए एक संख्या या एक नंबर के साथ हम इसको समझते हैं। मेरे पास एक संख्या मान के चलो है 24, ठीक है। 24 को मुझे क्या करना है, 25 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो अगर हम इसको ऑफलाइन, मतलब हम इसको बिना लॉजिक के सॉल्व कर रहे होंगे तो थोड़ी सी हमें परेशानी होगी, है ना। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 24 लिखेंगे, 24 में 25 से हम भाग दे रहे हैं, तो हम देख रहे हैं भाग हमारा नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, है ना, ठीक है। उसके बाद यहाँ एक जीरो बढ़ाएंगे। तो आप देखते हो कि इस मेथड से या ट्रेडिशनल मेथड से हमें कहीं ना कहीं टाइम लगता है और हम कैलकुलेशन में फंस जाते हैं। तो हम इससे बचने के लिए क्या कर रहे होंगे, एक लॉजिक के साथ चल रहे होंगे। लॉजिक सिंपल सा ये होगा कि आपको इस संख्या का 4 गुना कर देना है। क्यों करना है कि 4 गुना कर देंगे तो ये संख्या 100 बन जाएगी, और 100 बन जाएगी तो हमें क्या करना है, हमारा जो रिजल्ट आ रहा होगा उस रिजल्ट में लास्ट के 2 डिजिट छोड़ने के बाद हम क्या कर लेंगे, एक पॉइंट लगा देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। अब मैं इस 24 का क्या करूंगा, 4 गुना करूंगा। मैं 24 का क्या करूंगा, 4 गुना करूंगा। तो 24 का डबल मुझे 48 मिलता है, और 48 का डबल मुझे क्या मिल जाता है, 96 मिल जाता है, ठीक है। 96 मिल गया, तो 96 मैं यहां लिख दूंगा। अब मैंने क्या बोला कि अगर आप 100 के साथ हो तो 100 के साथ हो तो 100 में आप देखोगे 2 जीरो आते हैं, तो मुझे यहां से एक डिजिट, दो डिजिट छोड़ने के बाद मुझे क्या लगा देना, पॉइंट लगा देना। तो मैं कह सकता हूं कि 0.96, या मैं ये भी कह सकता हूं कि 0.96 जो होगा वो मेरा इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। एक संख्या हम और लेते हैं थोड़ी सी बड़ी, जैसे मैंने यहाँ पर 47 ले लिया, मेरे पास एक संख्या 47 है। अब मैं 47 को क्या कर रहा हूँ भाई, 25 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो मैं इसको तो 100 बना दूंगा, लेकिन मुझे इसका भी क्या करना पड़ेगा, 4 गुना करना पड़ेगा। मुझे डबल नहीं करना, मुझे कितना करना है, इसका 4 गुना करना है। तो जब मैं 47 का 4 गुना करूंगा तो मेरे पास क्या आ रहा होगा, 188 आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा, 188। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर 47 का 4 गुना करना इतना आसान क्यों है। तो देखो यहाँ पर एक मेथड आती है, उसमें हम स्प्लिट कर लेते हैं, नंबर को 2 भागों में तोड़ लेते हैं। मैं कैसे करता हूं, मेरे पास 47 है, ठीक है ना, तो 47 में मेरे पास इकाई अंक 7 है, मैंने इसको अलग कर लिया, ठीक है। और दहाई अंक मेरे पास क्या है सर, मेरे पास दहाई अंक 40 है। अब मैं 40 का 4 गुना तो कर सकता हूं मन में कि सर 160 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। और 7 का भी मैं क्या कर लूंगा सर, 4 गुना कर लूंगा, तो मेरे पास 28 हो जाएगा। तो मैंने इसको 2 भागों में तोड़ दिया और फिर इसको जोड़ दिया, तो मुझे पता है कि 128 मतलब 188 होगा, मुझे पता है कि ये क्या होगा, 188 होगा। तो हम आगे बात करेंगे सारी मेथड्स के ऊपर, ठीक है। तो जब अब इसको मन में कैलकुलेट करते हैं तो आप 1 सेकंड में आंसर निकाल लेते हो, तो ये कितना हो जाएगा, 188 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहां पर क्या लिखूंगा, 188 लिखूंगा। अब मुझे करना क्या है, लास्ट के 2 डिजिट मुझे छोड़ देना, तो 1 और 2 डिजिट छोड़ने के बाद मैं यहां पर पॉइंट लगा दूंगा। मैं कह सकता हूं मेरे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 1.88 लेते हैं। अब जैसे मैं एक बहुत छोटा नंबर ले रहा हूं, जैसे मैंने 8 ले लिया। अब 8 को मुझे 25 से डिवाइड करना है ना। तो रूल नहीं बदलेगा, मैंने आपसे बोला था नंबर 1 डिजिट का हो, 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो या 4 डिजिट का हो, हमारा रूल चेंज नहीं होगा। तो मैं रूल से चल रहा हूं, तो मैंने क्या किया भाई, यहां पर 4 का मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास कितना बन जाएगा सर, 100 बन जाएगा, ठीक है। अब यहां भी मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका 4 गुना करना पड़ेगा। तो जब मैं 8 का 4 गुना करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 32 बन जाएगा। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, 32 लिखूंगा। अब मुझे क्या करना है भाई, लास्ट के 2 डिजिट छोड़ने के बाद एक पॉइंट लगा देना। तो मैं कह सकता हूं मेरे सवाल का आंसर क्या होगा, 0.32, ठीक है।
एक 3 डिजिट का नंबर और ले लेते हैं। मैं एक नंबर ले रहा हूँ यहाँ पर 128। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 128 को मैं क्या कर रहा हूँ सर 25 से डिवाइड कर रहा हूँ। यहाँ मैं रूल से चल रहा हूँ तो मेरे पास 100 आएगा। और अब मुझे क्या करना है 128 का क्या करना है 4 टाइम्स करना है, 4 गुना करना है। तो मुझे पता है कि 128 का 4 गुना कितना होता है 512 होता है। ठीक, अब मैं 512 को क्या करूंगा एज इट इज लिख दूंगा। और यहां मुझे कितने डिजिट छोड़ने हैं, तो मुझे लास्ट के 2 डिजिट छोड़ने के बाद क्या लगाना है, एक पॉइंट लगाना। तो मेरा आंसर जो हो रहा होगा 5.12 मेरा आंसर हो रहा होगा। तो उम्मीद है आपको 25 का डिवीजन वाला जो रूल है वो समझ में आया होगा। इससे हम 25 से कभी अगर हमें किसी संख्या को डिवाइड करना है तो बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं।